नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्राई स्क्वायर हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम हमारा 90 डिग्री के एंगल को चेक करना होता है। क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल को चेक करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्राई स्क्वायर। यानी हमारे ऑब्जेक्ट में स्क्वायरनेस है या नहीं, उसको चेक करना। और इसके साथ साथ ये अगर हमारी कोई ट्रू सरफेस है, यानी कि ऐसी सरफेस जो परफेक्टली स्ट्रेट है, उसके परपेंडिकुलर लाइन को मार्क करने में भी यूज किया जाता है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ट्राई स्क्वायर हमारा मेनली दो पार्ट से मिलकर बनाया जाता है। एक होता है हमारा स्टॉक, जो नीचे आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, और दूसरी होती है हमारा ब्लेड, जो हमारा रेड कलर में मार्क है। इन दोनों को परफेक्टली 90 डिग्री के एंगल पे फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए रिवेट। तो देखिए, जो हमारा ब्लेड है, इसके ऊपर हमारी एक तरफ तो mm में या सेंटीमीटर में और दूसरी तरफ हमारे इंच में ग्रेजुएशन मार्क होती है। और ये हमारा मेनली बनाया जाता है स्प्रिंग स्टील का। स्प्रिंग स्टील का क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसके ब्लेड में हमें कुछ स्टिफनेस चाहिए होती है, क्योंकि अगर गिर जाए तो टूटे नहीं, और भी हमारे फंक्शन में, इसलिए ये हमारा स्प्रिंग स्टील या फिर स्टील का बनाया जाता है। कुछ रेयर केस में जहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हमें इसको स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं नीचे स्टॉक, ये हमारा मेनली कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अब देखिए, स्टॉक हमेशा थोड़ा थिकर होता है, यानी मोटाई में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्लेड। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी परफेक्टली जो हमारा फेस है उस पर इसको अटैच करके 90 डिग्री की लाइन को मार्क कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्राई स्क्वायर के फंक्शन के बारे में। देखिए, जो हमारा ट्राई स्क्वायर है, इसके फंक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक काम होता है ट्राई स्क्वायर का चेकिंग करना, यानी एज ए चेकिंग पर्पस में यूज किया जाएगा, और दूसरा काम होता है इसका मार्किंग करना, यानी लाइन को ड्रॉ करना। देखिए, जहां पे इसको चेकिंग में यूज करेंगे तो कौन कौन से ऐसे चीजें हो सकती हैं, इसको विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में 90 डिग्री के एंगल को चेक करना है, यानी कि हमें अगर उसकी स्क्वायरनेस को चेक करना है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो वहां पे हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। हम इस ट्राई स्क्वायर को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिट करते हैं और ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई गैप है या नहीं है। देखिए, अगर गैप है तो वहां पे वो परफेक्टली स्क्वायर नहीं होती, मगर अगर वहां पे कोई भी एयर गैप यानी लाइट नहीं दिख रही है तो वो परफेक्टली स्क्वायर होता है। दूसरा काम होता है हमारा इसका, हमारी जो स्ट्रेटनेस है, मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो परफेक्टली स्ट्रेट है या नहीं है, तो उसको भी चेक करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं, अगर मुझे ये चेक करना है ये मेरी सरफेस एकदम फ्लैट है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्राई स्क्वायर का यूज कर सकता हूँ। इसको एंगल में फिट करूंगा और ऐसे नीचे बढ़ाता हुआ ये देख सकता हूँ कि कहीं पे मेरी लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेन काम है इसका स्क्वायरनेस को चेक करना और स्ट्रेटनेस को चेक करना। तो हम बात करते हैं फिर मार्किंग में कहाँ यूज किया जाता है। मान लीजिए मेरी एक ये ट्रू सरफेस है। ट्रू सरफेस उस सरफेस को कहा जाता है जो परफेक्टली स्ट्रेट हो, यानी उसमें किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटीज ना हो। जैसे कि कहीं सरफेस कुछ ऐसे होती हैं तो इनको ट्रू सरफेस नहीं कह सकते, परफेक्टली स्ट्रेट सरफेस को ट्रू सरफेस कहा जाता है। तो परफेक्टली ट्रू सरफेस के अबाउट अगर मुझे 90 डिग्री में कुछ लाइनें ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक को यहाँ पे सटाऊंगा यानी फिक्स करूँगा, अटकाऊंगा, और उसके अबाउट यहाँ पर लाइनें मार्क कर सकता हूँ जैसे मेरे को चाहिए। तो मेनली काम है इसका चेकिंग का और मार्किंग का। एक चीज आप हमेशा याद रखना, इसको कभी भी हम एज ए मेजरिंग टूल यूज नहीं करते। क्यों? अगर मान लीजिए आपने कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट देखा और उसमें इरेगुलरिटीज है, यानी परफेक्टली वो ट्राई स्क्वायर नहीं है, तो आप ट्राई स्क्वायर की हेल्प से ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितने डिग्री एंगल की दिक्कत है, यानी इरेगुलरिटीज है। तो वहां पे आप एज ए मेजरिंग टूल यूज नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं अब इसमें होने वाली एक्यूरेसी की, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्यूरेसी जनरली हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारा टूल मेजरिंग होता है, बट यहाँ पे हम एज ए चेकिंग एक्यूरेसी की बात करें कि कितने परसेंट चेकिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, तो दोस्तों इसकी एक्यूरेसी होती है 0.002
mm पर 10 mm, यानी 10 mm की लेंथ में ये 0.002 mm की एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से मार्क कर और मेजर कर सकता है। दूसरा हम बात करते हैं इसके साइज की और शेप की। देखिए शेप तो जनरली ये हमारा एल शेप में पाया जाता है, मगर इसका साइज में वेरिएशन आता है, यानी इसकी लेंथ के बेस में ये अलग अलग हमारे लेंथ में मिलता है, साइज में मिलता है। और याद रखिएगा इसमें जो मैंने लेंथ की बात करी है, लेंथ होती है ये हमेशा हमारे ब्लेड की, स्टॉक की नहीं, हमेशा ब्लेड की लेंथ बात होगी। तो ये हमारा 100 mm से स्टार्ट होता है और हमारे इंजीनियरिंग पर्पस की अगर मैं बात करूं तो ये 300 mm की लेंथ में पाया जाता है। अगर हम इसके ग्रेड की बात करें कि मार्केट में कौन कौन से ग्रेड में ये अवेलेबल होता है, तो ये हमारा 3 ग्रेड में ए, बी और सी में अवेलेबल होता है। ए ग्रेड सबसे अच्छा होता है, उसके बाद बी ग्रेड और सी ग्रेड जो होता है वो हमारा जनरल पर्पस, यानी जहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी नहीं चाहिए, एक जनरल पर्पस के लिए यूज़ करना है, वहाँ पे सी ग्रेड यूज़ किया जाता है। ये था दोस्तों ऑल अबाउट ट्राई स्क्वायर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।